हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी घड़ी में जो है 5:35 हो रहे थे और मैं रियल टाइम आपको बताऊँ तो 5:18 हो रहे थे, क्योंकि घड़ी का टाइम जो है 15 मिनट आगे है। सुबह सुबह जो है अंश के लिए मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, उसके लिए खाना रेडी तैयार करके देना पड़ता है। उसकी स्कूल में जो है फ़ास्ट फूड अलाउ बिल्कुल भी नहीं है, और कि हम लोग थोड़ा सा मिक्सचर बिस्किट वगैरह दे दें और स्कूल भेज दें, नहीं। उन स्कूल में जो है प्रॉपर घर का खाना जो ही बच्चे को लेके जाना है, जिसकी वजह से मुझे सुबह जल्दी उठनी पड़ती है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं अपना सुबह से लेके 2 बजे तक का रूटीन, कि मैं कैसे काम को करते हुए अपने पढ़ाई को करती हूँ। तो बस मैं आप सब के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। अगर कोई भी हाउसवाइफ या लड़की जो कि ये सोचते हैं कि उनके घर के काम करते करते वो थक जाती है और उनके पढ़ने के लिए उनको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें तो समय निकाल सकते हैं। पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए कि आखिर हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। आखिर हम पढ़ाई करके जॉब अगर लेंगे, सिलेक्शन हमारा हो जाए और जॉब ले, तो आखिर किस लिए, उसके लिए एक वाजिब कारण होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, तभी जाके जो हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो फिर देखें, यहाँ मैं किचन आ गई थी और आज मैं जो है चना दाल बनाई थी तड़का, और साथ में रोटी नाश्ता के लिए। और मैं इंडक्शन पे जो चावल रख दी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड दाल भात सब्ज़ी खा के जाते हैं और लंच के लिए रोटी लेके जाते हैं। वो दोपहर में नहीं आते, इसीलिए मुझे बना के देना पड़ता है। तो सुबह का जो टाइम जो होता है मेरा 8 बजे तक थोड़ा हेक्टिक होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि 9 बजे तक मैं सारे काम निपटा लूँ और उसके बाद जो मैं अपने पढ़ाई पे बैठ जाऊँ। तो बस जल्दी से मैं खाना बनाऊँगी, उसके बाद पोछा लगा के नहा धोवा के थोड़ा सा पूजा पाठ करके उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद फिर मैं पढ़ाई पर बैठ जाऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी भी चीज़ को है ना पाने के लिए इतना जितना सोचना, मुझे ऐसा लगता है कि जितना सोचना आसान होता है, जितना कहना आसान होता है, उसको जो है रियली में उसको पाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि हम तो सोच तो लेते हैं कि हमें 7 से 8 घंटा पढ़ाई करना है या 6 घंटे की पढ़ाई करना है, हम सोच लेते हैं कि हाँ पढ़ाई करके मुझे सिलेक्शन लेनी है। लेकिन जब उसी चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में करने जाते हैं तो हमें थोड़ी मुश्किलें होती है। ख़ास करके मैं बताऊँगी हाउसवाइफ़ के लिए, क्योंकि हमें जो है कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि केवल हम ही कर सकते हैं। अब जैसे खाना बनाना, या तो हम खुद खाना बना सकते हैं या फिर हम किसी मेड को रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे घरों में जो है खाना वो खुद बनाते हैं। अगर किन्हीं के यहाँ अगर मेड भी होता है तो बस वो झाड़ू पोछा बर्तन यही सब वो करती है, और खाना जो है इंसान को खुद बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए अंश का जो है लंच पैक हो गया था और मेरी रोटी भी बन गई थी। तो बस मैं अब जाऊंगी, पोछा लगाऊंगी और चावल हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं दाल चढ़ा दूंगी। तो बस मेरी पढ़ाई जो है ऐसे ही मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। और देखिए यहाँ पे जो है 8:45 8:30 हो गया था, घड़ी पे 8:45 हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी घड़ी जो है 15 मिनट फास्ट है। तो बस मैं यहाँ पूजा करने के लिए आ गई हूँ। मेरा छोटा सा पूजा रूम है, तो बस मैं पूजा कर लेती हूँ। इससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं भगवान से जुड़ी रहती हूँ और मुझे जो है अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। कोई किसी भी चीज़ के लिए मेरा ध्यान नहीं भटकता है, ना ही मैं डगमगाती हूँ। तो फाइनली देखिए उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और आज मैं खोटा पेपर जो है 1.5 से 2 घंटे का मैंने टारगेट लिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे सेट जो है मैं इसमें प्रैक्टिस कर चुकी हूँ और उसका जो है मैं रिवीज़न करने वाली हूँ। क्योंकि बीच बीच में रिवीज़न बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर किसी टॉपिक को बस हम पढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस चीज़ को अगर हम रिवीज़न नहीं कर रहे हैं तो फिर उस चीज़ को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए यह प्लेटफॉर्म का मेरे पास सैम्पल पेपर है। इसको जब पिछले बार 28 जनवरी को जब हुआ था सीजीएल का एग्ज़ाम, उसी टाइम मैंने लिया हुआ था, सॉरी मैं ली हुई थी। तो बस उसी से मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ। तो आज जो है फेमस पर्सन जो है व्यक्तित्व वो सब मैं कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं यूट्यूब से भी बीच में देखती हूँ क्लासेस वगैरह, ताकि अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, बुक के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है तो मैं इसी बुक में लिख लेती हूँ। अलग कॉपी में नहीं लिखती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अलग कॉपी में मैं लिखती हूँ तो बस वो रखा रह जाता है। और रिवीज़न जो हम ज़्यादातर मैं बुक से ही करती हूँ, तो बस फिर वो रखा ही रह जाता है। इसीलिए मैं बुक पे जो ही
लिख देती हूँ, ताकि ऐसे ही रफ़ कर देती हूँ ताकि जब बुक वाला रिवीज़न करूँ तो ये भी रिवीज़न कर लूँ। और खोटा पेपर हमारा सीजीएल में 300 मार्क्स का रहा था, पूरे 100 क्वेश्चन पेपर 2 में, तो बहुत मायने रखता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय देती हूँ। और झारखंड जीके है, झारखंड जीके भी हमारा 40 नंबर का होता है, सॉरी 40 क्वेश्चन होता है, वो भी मायने रखता है, तो उसको भी मैं 1.5 से 2 घंटा टाइम देती हूँ। बाकी सारे सब्जेक्ट जो मैं कोशिश करती हूँ 1-1.5 घंटा मैनेज करने के लिए। हालांकि 1-2 सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो पाते हैं क्योंकि घर का काम भी देखना पड़ता है। केवल अगर खाना पीना हो और पढ़ाई करना हो तो चलिए 24 घंटा में तो 6-7 सब्जेक्ट मैनेज हो जाएंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं हो पाता, तो इसीलिए मैं अल्टरनेट करके पढ़ाई करती हूँ। और इसी वजह से जो है बस पढ़ाई का मैं बताऊँ, मेरा रिदम इतना अच्छा भी बन गया ना कि बस मेरा यही मन करता है कि मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पढ़ने के लिए टाइम मिले। तो अभी जो है हम साइंस के कुछ क्वेश्चन में इसको याद करूँगी और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं ब्रेक लूँगी, 1 घंटा का खाना वगैरह खाऊँगी, थोड़ा सा टहलूँगी, उसके बाद फिर 3 बजे से पढ़ने बैठ जाती हूँ और फिर 4 बजे से फिर मेरे घर के जो काम होता है, दोपहर का बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, फिर शाम रात के लिए खाना बनाना, बस उस टाइम पे मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो बस मेरा यही ही और ऐसे ही मेरा रूटीन चलता रहता है कामों के बीच बीच में। और हाँ, लगातार मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। लगातार अगर कहीं आप बोलिएगा कि मुझे 5-6 घंटा मैं लगातार पढ़ लूँ तो मुझसे नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं 1.5-2 घंटा पढ़ती हूँ, फिर मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, फिर मैं 1.5-2 घंटा पढ़ती हूँ, फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मेरा पढ़ने का रिदम भी बहुत ही अच्छा रहता है और पढ़ाई में मेरा मन भी लगता है और जो कुछ भी मैं पढ़ती हूँ उससे आउटपुट भी निकलता है। और मेन मायने यही रखता है कि अगर हम किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उससे हमें आउटपुट क्या निकल रहा है, वो चीज़ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हमसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं तो बस यूँ ही पता चलेगा कि बस हम पढ़ते जा रहे हैं और आउटपुट उससे हमारा कुछ भी नहीं निकल रहा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जो है 12 बजने वाला है, घड़ी में आपको दिख रहा होगा, तो बस मैं अभी और 1-2 सेट लगाऊंगी साइंस का और उसके बाद मैं थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन बनाऊंगी और बस ऐसे ही मैं उसके बाद फिर मेरा ब्रेक चलेगा। तो बस मैं आज आप लोगों के साथ अपना दोपहर तक जो भी मेरा रूटीन होता है 2 बजे तक, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक करें और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन जो है कहाँ से मेरे वीडियोस देख रहे हैं और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। बस लग जाइए, क्या होगा नहीं होगा आगे का मत सोचिए, बस लग जाइए, मेहनत रंग ज़रूर लाएगी और सफलता ज़रूर मिलेगी।